हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ इन जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों हम लोग करंट अफेयर देख रहे थे ऑनलाइन और पूरे एक साल का। तो इसके साथ ये दूसरा वीडियो हो जाएगा। 2 सितंबर से आगे कंटिन्यू करते हैं और ये पूरा कंप्लीट रहेगा। काफ़ी इम्पोर्टेंट है सभी एग्ज़ाम के लिए, जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं। और उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट रखेंगे जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगा। सबसे पहले दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए देखते हैं क्या है। 2 सितंबर 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा क्षमता के विकास के लिए किस कार्यक्रम को मंजूरी दी है? तो मिशन कर्मयोगी। किस क्षेत्र में? सिविल सेवा क्षमता में। ठीक है, उसको बढ़ाना है, विकसित करना है। तो मिशन कर्म योगी जो है मिशन को स्टार्ट किया गया है। 2 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ दुनिया भर में विश्व नारियल दिवस मनाया गया? तो इन्वेस्ट इन कोकोनट टू सेव द वर्ल्ड। ये जो है कोकोनट से संबंधित है, 2 सितंबर को ही मनाया गया। आगे हम बात करेंगे 2 सितंबर 2020 को भारत की प्रथम किस महिला कार्डियोलॉजिस्ट का निधन हो गया? जो पहली कार्डियोलॉजिस्ट थी तो डॉक्टर एस पद्मावती का देहावसान हो गया। 3 सितंबर 2020 को भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, एम वीरा लक्ष्मी। ठीक है, एम वीरा लक्ष्मी जो है भारत की पहली एम्बुलेंस ड्राइवर महिला बनी है, महिला ड्राइवर बनी है। 3 सितंबर 2020 को नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो की पहली महिला कौन है? उषा पाढ़े, उनकी निदेशक बनी है उषा पाढ़े। ठीक है, चीज़ें याद रखते चलिए, बस सुनते चलिए, चीज़ें दिमाग में रहेंगी कहीं ना कहीं। 3 सितंबर 2020 को कौन सा केंद्र शासित प्रदेश वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लॉन्च किया है? तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद कर लीजिए। लक्षद्वीप और लद्दाख दोनों ने वन नेशन एंड वन राशन कार्ड योजना में जो है सम्मिलित हो चुके हैं। बाकी धीरे धीरे सब सम्मिलित हो गए हैं। तो ये 3 से यानी सितंबर की बात है। 3 सितंबर 2020 को ऊर्जा प्रबंधन में उत्कृष्टता के लिए नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड किसने जीता? तो हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने जीता। क्या? नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड। 3 सितंबर 2020 को डेट ना याद रहे तब भी कोई बात नहीं है, बस इतना याद रखना है, नेशनल एनर्जी लीडर अवार्ड को जीता है हैदराबाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे ने। 3 सितंबर 2020 को चर्चित जम्मू कश्मीर की 5 आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है भैया। देखिए अंग्रेजी चलेगा वहाँ पे, उर्दू, डोगरी, कश्मीरी और हिंदी भी चलेगी। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, ये 5 भाषाएं जो हैं आधिकारिक रूप से स्वीकृत की गई हैं। 3 सितंबर 2020 को ब्रिक्स के संस्कृति मंत्रियों की 5वीं बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो प्रहलाद सिंह पटेल ने किया था। ठीक है, ब्रिक्स में प्रहलाद सिंह पटेल ने। 4 सितंबर 2020 को 78वां वर्ल्ड ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट किसने जीता? तो भारत के पीके इयान। ठीक है, भारत के देखिए चेस ओपन ऑनलाइन चेस टूर्नामेंट। अब देखिए इसमें जो है तुरंत आप जो है भारत के जो सबसे बेहतरीन चेस खिलाड़ी हैं उनका नाम अभी थोड़ा सा डाउट में जाने लगा है, आप ज़रा कमेंट करिए। तो उनकी तरफ नहीं जाना है आपको। आनंद करके है कुछ, उन्हें जो है चेस मास्टर कहा जाता है और बहुत सारी पुस्तकें भी उन्होंने लिखी हैं। और 4 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने पबजी समेत कितनी चीनी ऐप पर बैन लगाया था? तो 118 पर। ठीक है, 118 पर जो है बैन लगाया, जिसमें पबजी भी शामिल। 5 सितंबर 2020 को G20 के विदेश मंत्रियों की असाधारण बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो सऊदी अरेबिया ने की थी, है ना। G20 देशों की जो बैठक हुई इसमें सऊदी अरेबिया जो है अध्यक्षता करता है। 5 सितंबर 2020 को साउथ इंडियन बैंक का MD MCO और किससे बनाया गया है? तो मुरली रामकृष्णन को, साउथ इंडिया बैंक। 5 सितंबर 2020 को किस राज्य के विधानसभा में राज्य के धरोहर स्थलों की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया गया? तो असम विधानसभा में, है ना। 6 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश के अत्याधुनिक AK-203 राइफल बनाने में भारत में बनाने हेतु एक बड़े समझौते का अंतिम रूप दिया? तो रूस। ठीक है, राइफल और रूस दोनों एक से ही स्टार्ट हो रहे हैं, आर से, तो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। और
6 सितंबर 2020 को रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए भारतीय कंपनी BEML, TPCL और LNT के साथ कितने रुपए की अनुबंध पर हस्ताक्षर किए? तो 2580 करोड़, 2580 करोड़ पर रक्षा मंत्रालय ने पिनाका रॉकेट खरीदने के लिए समझौता किया है ना, भारतीय अन्य कंपनियां जो है। 7 सितंबर 2020 को जारी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को कारोबार सुगमता रैंकिंग 2020 में सबसे नंबर 1 पे आंध्र प्रदेश रहा है। यहाँ पे कारोबार करना सबसे ज़्यादा इजी है, तो भारत में आंध्र प्रदेश नंबर 1 पे रहा है। 7 सितंबर 2020 को टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रख लिया? VI। ये तो दोनों जो है मर्ज कर लिए गए हैं आपस में, तो वोडाफोन एंड आइडिया, ठीक है। बस ऐसे ही है। 8 सितंबर 2020 को हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण करने वाला दुनिया का चौथा देश कौन बना? तो हाइपरसोनिक यान का सफल परीक्षण कौन किया है? भारत ने। 8 सितंबर 2020 को संविधान की वकालत करने वाले केरल स्थित इडरनीट मठ के किस प्रमुख का निधन हो गया? तो स्वामी केशवानंद भारती। तो केरल बनाम केशवानंद भारती का जो है मसला रहा था, है नहीं, भारत सरकार से इनका डिस्प्यूट हुआ था, तो आप याद रखेंगे केशवानंद भारती का निधन हो चुका है। 9 सितंबर 2020 को किस बैंक ने अपने 115वें स्थापना दिवस पर सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड लॉन्च किया है? तो बैंक ऑफ इंडिया ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है। 9 सितंबर 2020 को 100 इंटरनेशनल गोल करने वाले दुनिया के दूसरे दुनिया के दूसरे प्लेयर, अब देखिए यहाँ आते हैं हम लोग पहले, फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो रोनाल्डो ही हैं, है ना, रोनाल्डो मेसी, तो रोनाल्डो है। सो इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं गोल। 9 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ में पत्रिका गेट का उद्घाटन किया? तो जयपुर राजस्थान में पत्रिका गेट का जो है उद्घाटन किया। 10 सितंबर 2020 को फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म प्ले आर जे स्पोर्ट, ठीक है, फिलहाल प्लेयर है, प्लेयर जे पोर्ट किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बना रखा है? तो भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना को, दोनों को जो है फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग प्लेटफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 10 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया? तो वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, ठीक है। आगे हम बात करेंगे 10 सितंबर 2020 को भारतीय मूल के किस अंतरिक्ष यात्री के नाम पर अमेरिका में अंतरिक्ष का नाम रखा गया? तो कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है, ठीक है, कल्पना चावला के नाम पर अमेरिका में यान का नाम रखा गया। 11 सितंबर 2020 को वुशु वर्ल्ड चैंपियन का खिताब किसने जीता है? तो पूनम खत्री ने। 12 सितंबर 2020 को कोविड-19 परीक्षण की सुविधा को प्रारंभ करने वाला सबसे पहला हवाई अड्डा कौन सा बना है? तो दिल्ली, ठीक है, दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। 12 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ दुनिया भर में विश्व प्राथमिक उपचार दिवस मनाया गया? तो फर्स्ट एड सर्विस सेव्स लाइफ, फर्स्ट एड सेव्स लाइफ। 12 सितंबर 2020 को कहाँ में भारत के सबसे बड़े सुअर पालन परियोजना का शुभारंभ हुआ? तो मेघालय में सबसे बड़ा जो है सुअर पालन यानी कि पिगरी मिशंस का शुभारंभ हो रखा है मेघालय। 12 सितंबर 2020 को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बने हैं? तो आयुष्मान खुराना सेलिब्रिटी एडवोकेट आयुष्मान खुराना को बनाया गया है, अभिनेता है। 12 सितंबर 2020 को जारी रिपोर्ट के अनुसार एरो इंडिया 21 का 13वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया? तो बेंगलुरु में। 13 सितंबर 2020 को पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद का निधन हो गया। वे पहली बार किस लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए थे? तो 11वीं लोकसभा 1996 में, ठीक है, 11वीं लोकसभा 1996 में निर्वाचित हुए थे। बात करेंगे 14 सितंबर 2020 को एमएमई लिमिटेड कंपनी के हाइजीन रेंज के उत्पादों को ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाया गया? इसको बनाया गया तो जूही चावला जी को बनाया गया है। 14 सितंबर को 2020 को दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ DDCA का नया लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो बदर दुर्रेज अहमद को। 14 सितंबर 2020 को सिटी ग्रुप की पहली महिला CEO किसे नियुक्त किया गया? तो जेन फ्रेजर को।
और 14 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने स्वच्छता कर्मचारियों के लिए गरिमा योजना की शुरुआत की है? तो उड़ीसा सरकार ने शुरुआत की है। 14 सितंबर 2020 को फार्मूला वन का टक्सन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन ने जीता है। 15 सितंबर 2020 को एशियाई डेवलपमेंट बैंक एडीबी ने भारत के कंट्री डायरेक्टर के तौर पर किसे नियुक्त किया? तो टेको केनिसी को नियुक्त किया है किसने? एडीबी ने। 15 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो अभियंता दिवस है ना, इंजीनियर डे। और ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। 16 सितंबर 2020 को अमेजॉन अलेक्सा को अपनी आवाज़ देने वाले पहले भारतीय सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो अमेजॉन अलेक्सा को आवाज़ दिया एबी साहब ने, अमिताभ बच्चन जी ने। 16 सितंबर 2020 को यूरोमनी द्वारा 2020 का लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया? तो आदित्य पुरी को। ठीक है। 16 से 30 सितंबर 2020 के बीच कौन स्वच्छता पखवाड़ा दिवस मनाया गया है? तो भारतीय रेलवे, मतलब किसने बनाया है? तो भारतीय रेलवे ने बनाया है। और आगे की ओर बढ़ते हैं। 61 नंबर पेज हो गया है। 17 सितंबर 2020 को किस कंपनी ने एसबीआई के साथ मिलकर भारत की पहली संपर्क रहित पेमेंट घड़ी लॉन्च की है? तो टाइटन कंपनी। 17 सितंबर 2020 को 5 स्टार कोविड-19 रेटिंग पाने वाला दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट कौन बन गया? तो इटली का रोम स्थित फेमिसिनो एयरपोर्ट। 17 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया गया? तो हेल्थ वर्कर सेफ्टी अ प्रायोरिटी फॉर पेशेंट सेफ्टी, इस थीम के साथ मनाया गया। 17 सितंबर 2020 को जारी पुरुष फीफा रैंकिंग में भारतीय टीम किस स्थान पर है? तो 109वें स्थान पर है और बेल्जियम नंबर 1 पर हो जाएगी, है ना, फीफा में। 17 सितंबर 2020 को कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल्स लागू करने वाला दुनिया का सबसे पहला एयरपोर्ट कौन बना? तो वही इटली का फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट बन गया, इटली का ही। 18 सितंबर 2020 को पहली बार विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाया गया है। 18 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया? तो सॉल्व वाटर के थीम के साथ विश्व जल निगरानी दिवस मनाया गया सितंबर में। 18 सितंबर 2020 को संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित सावरेन बॉन्ड जारी करने वाला दुनिया का पहला देश कौन बना है? तो मैक्सिको सावरेन बॉन्ड जारी करेगा मैक्सिको को। 18 सितंबर 2020 को जारी वैश्विक स्मार्ट सिटी सूचकांक 2020 में पहले स्थान पर सिंगापुर ही है ना। 18 सितंबर 2020 को एशियाई गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो शिव विकास खन्ना। देखिए हम लोग बहुत फास्ट सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, एग्जाम के टाइम ड्यूरेशन में सिर्फ रिवाइज करना है, बस एक बार आप सुन लीजिए बस। 18 सितंबर 2020 को जारी स्मार्ट सिटी इंडेक्स 2020 में भारतीय शहरों में कौन रहा है? तो हैदराबाद नंबर 1 पे रहा है। यहाँ पे ध्यान से देखिए, स्मार्ट सिटी की बात हो रही है ना, ये नहीं कि आप पता चला कि स्वच्छता के मामले में सोचना शुरू कर दें। 18 सितंबर 2020 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो विश्व बांस दिवस मनाया गया 18 सितंबर 2020 को। 19 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस मनाया गया? तो अचीविंग अ ट्रेस फ्री कोस्ट लाइन, ठीक है, यानी कि तट बस, और क्या। 19 सितंबर 2020 को किस बैंक ने ग्राहक सेवाओं को विस्तार करने के लिए आई लीड 2.0 सिस्टम लॉन्च किया है? तो कैनरा बैंक। 19 सितंबर 2020 को खेले गए आईपीएल 2020 का पहला मैच किस टीम ने जीता था? तो चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियन को हरा कर, ये भी याद रखेंगे। आईपीएल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है तो इतना जरूर याद रखिए। 19 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार ने भारत का सबसे खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया है? ये ध्यान दीजिए, यूपी का है, और यूपी से रिलेटेड जितने एग्जाम है तो फिल्म सिटी याद रखेंगे, ग्रेटर नोएडा के आसपास बनाया जाना है। क्लियर। तो योगी आदित्यनाथ जी ने इस पर काम करना शुरू कर दिया है। 19 सितंबर 2020 को कहाँ में कोरोना काल के दौरान दुनिया का पहला खुशियों का म्यूजियम हैप्पीनेस म्यूजियम खोला जाएगा? तो डेनमार्क में। और डेनमार्क है, फिनलैंड है, वहाँ सब खुशी खुश हैं। 20 सितंबर 2020 को किस भारतीय युवा को यूएन की 2020 क्लास ऑफ 17 यंग लीडर की सूची में शामिल किया गया? तो उदित सिग्गल को। 20 सितंबर 2020 को कौन सा देश जिबूती आचार संहिता में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल हुआ? तो भारत।
20 सितंबर 2020 को जारी फोर्ब्स रैंकिंग के अनुसार सबसे अधिक वेतन पाने वाले फुटबॉल खिलाड़ी तो मेसी ही रहेगा भैया, इनकी बात ही अलग है। तो शीर्ष पे है मेसी। 20 सितंबर 2020 को सांसदों के वेतन में 1 वर्ष के लिए कितने % की कटौती करने वाले विधेयक को लोकसभा द्वारा पारित किया गया? तो 30%। 21 सितंबर 2020 को 72वें पुरस्कारों के तहत आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो सक्सेशन, ठीक है, सक्सेशन को। बस यही पेज देखेंगे, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगले दिन मिलेंगे। 21 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना का शुभारंभ किया गया है? तो बिहार में। घर तक फाइबर कहाँ पहुँचेगा भैया? बिहार में। 21 सितंबर 2020 को जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2018 में भारत की शिशु मृत्यु दर कितनी रही है? 32। ये याद रखेंगे 32। और बच्चों के दांत 32 नहीं होते हैं, तो ये याद रखेंगे। इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत चीज़ें रिलेट कर पाएंगे तो याद हो जाएगा। हाँ, शिशु मृत्यु दर 2018 में जो है 2018 तक का ये डेटा है जो 21 में लॉन्च किया गया, मतलब जारी किया गया। 21 सितंबर 2020 को 72वें एमी पुरस्कार के तहत सबसे ज़्यादा पुरस्कार किसे मिला? तो स्टिच क्रिक को, ठीक है। 21 सितंबर 2020 को किस विषय के साथ विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया गया? तो लेट्स टॉक अबाउट डेमेंशिया, ठीक है। 22 सितंबर 2020 को माउंट एवरेस्ट पर 10 बार चढ़ने वाले नेपाल के किस महान पर्वतारोही का निधन हो गया? तो आंगरीता शेरपा। आंगरीता शेरपा जो है 10 बार चढ़े थे, इनका निधन हो गया 22 सितंबर 2020 को। तो ये स्टैटिक जीके के तहत भी पूछेगा। 22 सितंबर 2020 को टाइम मैगजीन द्वारा जारी 2020 के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में किस भारतीय अभिनेता को शामिल किया गया? तो आयुष्मान खुराना को शामिल किया गया है। 23 सितंबर 2020 को चिकित्सा शिक्षा के लिए वर्ष 2020 में आईसी नोबेल पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चुना गया है। 23 सितंबर 2020 को सिल्क प्रौद्योगिकी कंपनी ग्रैंड लर्निंग की किस भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा? तो कोहली जी को, यानी विराट कोहली। करेक्ट आंसर है तब विराट कोहली। 23 सितंबर 2020 को राफेल की पहली महिला पायलट कौन बन गई है? तो ये राफेल की बनी है, ये याद रखेंगे। शिवांगी सिंह की बात हो रही है। शिवांगी सिंह सभी लोग सुने होंगे, बहुत चर्चा हुआ था। तो वाराणसी की है शिवांगी सिंह, राफेल चलाएंगी, सॉरी उड़ाएंगी। 23 सितंबर 2020 को किस थीम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया? तो साइन लैंग्वेज आर फॉर एवरीवन। हाँ, जो सांकेतिक भाषा होता है सभी के लिए होता है। 23 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने स्वचालित मार्ग से रक्षा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा को 49% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो 74% कर दिया है। 23 सितंबर 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF के कार्यकारी निदेशक का सलाहकार किसे नियुक्त कर दिया गया है? तो सीमांचल दास को नियुक्त किया गया है। भारतीय उनसे रिलेट करते हैं। 21 सितंबर 2020 को किन दो देशों के बीच पहली कार्गो फेरी सेवा की शुरुआत की गई है? तो भारत और मालदीव के बीच में पहली कार्गो फेरी सेवा शुरू की गई है नी। राजधानी उसकी क्या हो जाएगी? माले। 24 सितंबर 2020 को भारतीय क्रिकेटर कंट्रोल बोर्ड ने किसे भारत की महिला चयन समिति का अध्यक्ष चुना है? तो नीतू डेविड। 24 सितंबर 2020 को भारत ने किस देश के साथ बौद्धिक संपदा सहयोग का समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करा है? तो डेनमार्क। एंड फिर से 24 सितंबर 2020 को केंद्र सरकार ने कितने राज्यों को खुले बाजार से 9,913 करोड़ रुपए के अतिरिक्त कर्ज लेने की मंजूरी दे दी है? तो भैया 5 है ना, 5 राज्य जो है कर्ज ले सकते हैं। 24 सितंबर 2020 को ADB एशियाई डेवलपमेंट बैंक ने राजस्थान के शहरों के लिए कितने मिलियन डॉलर के ऋण को मंजूरी दे दी है? तो 300 मिलियन डॉलर जो है ऋण ले सकते हैं राजस्थान सरकार। 24 सितंबर 2020 को किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने मौसिक माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? तो IIT मद्रास ने मौसिक माइक्रो प्रोसेसर को विकसित किया है। 25 सितंबर 2020 को विश्व स्तर पर कौन सा दिवस मनाया जाएगा? तो विश्व फार्मासिस्ट दिवस, यानी कि दवाइयाँ जो बनती हैं तो उसके तहत फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। 25 सितंबर 2020 को किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन अचोड़ी योजना की शुरुआत करी है? तो असम सरकार। अचोड़ी योजना, ये याद रखेंगे। 24 सितंबर 2020 को किसने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर अभियान संपर्क रहित कनेक्शन शुरुआत की है? तो SBI कार्ड ने। और बस हम लोग यहीं तक देखेंगे। सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के किस सत्र
को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित किए हैं तो 75वें नंबर को, ठीक है, 75वें नंबर को, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं तक 62 पेज नंबर तक हो गया है कंप्लीट। और ये देखिए इतना डीप है, यानी इसमें से कहीं भी बाहर नहीं छूटेगा। तो बस एक बार सुन लीजिएगा समय निकाल करके, है नहीं। और डेली का डेली आपको 2-2 3-3 पेज करके हम लोग कंप्लीट करा लेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद हम लोग क्विज़ के बारे में बात करेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। थोड़ा फास्ट चल रहा हूँ तो आप अपने हिसाब से फीडबैक दे सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को हिट रखिए जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।